हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं, क्या हाल चाल। तो मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका होस्ट अगेन आ गया हूँ मेरे चैनल प्रिंस दा अड्डा पे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो फाइनली सुबह हो चुकी है और मैं हूँ अभी गांव में। और गांव की सुबह आप देख सकते हैं ना, मेरे दोनों तरफ स्टेप नदियाँ हैं। यहाँ पे भी नदी है, यहाँ पे भी नदी है और सामने सूरज भगवान देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं यार डूबते हुए। काफी मजा आ रहा है यार गांव में आने के बाद। लोग कहते थे गर्मी है गर्मी है, कुछ नहीं गर्मी है यार, कुछ पता ही नहीं लगा गर्मी का। तो चल दोपहर में थोड़ी बहुत गर्मी तो होती है। और ये देखिए सामने यहाँ जा रहे पापा जा रहे हैं और ये देखिए काफी अच्छा मौसम है यार यहाँ गाँव का। तो चलिए फिर मिलते हैं। थोड़ा सा मैं निकला हूँ वॉक करने के लिए, वॉक वगैरह करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। तब तक अपने रहेगा चैनल पे मेरे। घर चलते हैं, आज फाइनली मैरिज है। तो आज मैरिज आपको दिखाता हूँ मैं, है ना। ब्लॉग शूट तो हो जा रहे बट एडिट नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ नेटवर्क का इशू है। वो फिर मैं जब यहाँ से निकलूंगा फिर करूँगा। तब तक बने रहिएगा मेरे चैनल पे। चलिए फिर मिलते हैं आपको। सामने देखिए कौवा कौं कौं कर रहा है। तो मॉर्निंग हो चुकी है फाइनली और शादी की तैयारियां जोरों पे हैं। ये झाड़ू से किसी को मारने आ रही है लगा के आ गई। अच्छा, ये देखो शनि देवल आ गया। ओए शनि देवल इधर आ। तो देखो सूरज देवता पूरी गर्मी बरसा रहे हैं। सूरज देवता कह रहे हैं आज तुम नहीं आज हम नहीं। ओ चलिए इधर इधर। तो फाइनली दुल्हन को मेहंदी लग चुकी है और मेहंदी लगाने वाली डिजाइनर भी बगल में खड़ी हुई है, जिनका नाम है प्रीति। ये है दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड और ये देखिए कितना प्यारा मेहंदी इन्होंने दुल्हन को लगाया हुआ है। वाकई मजा आ गया दुल्हन की मेहंदी देखकर यार। तो फाइनली शादी की तैयारी हो चुकी है शुरू और मंडप भी लग चुका है, टेंट वगैरह लग के रेडी हो चुका है। देखिए सामने टेबल वगैरह लगा है, यहाँ पे बरातियों को बैठने का इंतजाम है। और वो है सामने स्टेज, यानी दुल्हन का जयमाल का स्टेज है। वहां पर होना है जयमाल और भी ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेशन होना है जयमाल का। वो आपको दिखाएंगे मैरिज जब शुरू होगी। अभी फिलहाल देखिए कितना प्यारा स्टेज सजा हुआ है यार। एक्चुअल में गाँव की शादी का यही मजा है यार। अपने दरवाजे पर बारात आती है और दरवाजे पर अच्छे से अरेंजमेंट होती है, प्रॉपर टेंट लगाया जाता है, बरातियों के स्वागत में अच्छे से डिजाइन किया जाता है टेंट वगैरह। और कितना प्यारा घर लग रहा है। घर को देखो कितना अच्छा से डेकोरेट किया गया है यार। वाकई ये है शादी का असली मजा। चलिए मिलते हैं फिर आपको बने। मैं शादी अटेंड करता हूँ आज का, फिर मैं निकलता हूँ। तो भाई फाइनली जयमाल का स्टेज हो चुका है रेडी। देखिए कितना प्यारा स्टेज लग रहा है और काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है मंडप में। टेंट पे काफी लोग आ चुके हैं गाँव से शादी अटेंड करने, शादी देखने। और देखिए कितने बेसब्री से लोग बैठ के बारात का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं। सामने देखिए नाश्ते वगैरह अरेंजमेंट है, वहाँ पर रसगुल्ले हैं, चाट है, गोलगप्पे हैं और नूडल्स वगैरह है। वहाँ पे नाश्ता का इंतजाम है, लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं बैठ के कि अब बारात आए। तो भाई फाइनली बारात आ चुकी है। शादी की सभी को वेट थी। वो बारात देखिए सामने मेरे, आप देख सकते हैं सामने बारात आ चुकी है और बस कुछ ही देर में जयमाल भी शुरू हो जाएगा, है ना। कहते हैं आता जब बारात आता तो द्वार पुजाई होती है, वो होने के बाद द्वार पुजाई होने के बाद यहाँ जयमाला शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं बारात सामने आ रही है मेरे, गाजे बाजे के साथ बारात आ रही है अपने आपों के फ्लोर में, देख सकते हैं ना। तो भाई जिस बारात का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, बारात आ चुकी है दरवाजे पर। और बारातियों का उत्साह देखिए, बारातियों में जोश देखिए, कितने जोश के साथ नाच रहे हैं। गांव की शादी का यही मजा है यार। बारात में डीजे फुल बेस पे लगा हो और उस पे चल रहा हो भोजपुरी गाने का तड़का और बाराती नॉन स्टॉप रुके बिना डांस करते रहे। और वाकई ये बारातियों में एनर्जी बहुत ज्यादा है, बिना रुके डांस करी जा रहे हैं। और भाई बैंड वालों की लाइटें देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, कितनी अच्छी लाइटें चमचमाती है, छतरी की तरह लाइटें है ना। बहुत ही मस्त लाइट लग रही है यार। मजा ही आ जा रहा है गांव की शादी देखकर यार। बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ गांव की शादी और वाकई सच मानिए इतना मेरा मन था गांव से मैरिज करने का, बट मैं कर नहीं पाया और मजा ही आ गया यार गांव की शादी देखकर। और गांव की शादी का सबसे फेवरेट डांस है बारातियों का नागिन डांस। नागिन डांस पे जो ये डांस करते भाई, जो थिरकते हैं, मजा ही आ जाता है। तो भाई फाइनली होने लगा था मिलनी। द्वार पुजाई से पहले होती है मिलनी। देखिए यहाँ पे दुल्हन के परिवार और दूल्हे के परिवार में जो होते हैं बड़े चाचा ताया जी होते हैं, उनके दादा होते हैं, पापा मामा सब होते हैं। सब एक दूसरे के साथ आपस में मिलनी करते हैं, एक दूसरे को हार पहनाते हैं, सगन का लिफाफा देते हैं। इसे कहते हैं मिलनी करना। हमारे पंजाब में होता है, पर हमारे पंजाब में मिलनी के टाइम पे कंबल दिया जाता है, यहाँ पर लिफाफा दिया जाता है। तो ये मिलनी का फंक्शन चालू हो चुका है। होने के बाद अब यहाँ पे फिर से होने लगा है बारातियों का डांस। देखिए बाराती डांस कर रहे हैं, कितने
एनर्जी के साथ। देखिए तो चलिए फिर मिलते हैं, बारातियों को एंजॉय करने देते हैं, हम देखते हैं दुल्हन क्या कर रही है। शादी की रस्मों में द्वार पूजा या वर पूजा का बहुत खास महत्व होता है। जब बारात दरवाजे पर पहुंचती है और दूल्हा घोड़ी या रथ पर होता है, तब वधु पक्ष द्वारा दूल्हे की पूजा की जाती है। इसके पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कारण होते हैं। वर को देवता का स्वरूप माना जाता है। द्वार पूजा में दूल्हे को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है और वधु यानी कि दुल्हन को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए वर का स्वागत और पूजन वैसा ही किया जाता है जैसा कि देवताओं का किया जाता है, शुभता और मंगल के लिए। इस पूजा का उद्देश्य होता है कि शादी का संयोग शुभ, मंगलमय और बाधा रहित हो। दूल्हे की आरती और पूजा से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और विवाह सफल होता है। परिवारों का मिलन, यह रस्म केवल धार्मिक ही नहीं सामाजिक भी है। द्वार पूजा से यह संकेत मिलता है कि लड़की या लड़की का परिवार दूल्हे और उसके परिवार का खुले दिल से स्वागत कर रहा है। संस्कार और परंपरा का हिस्सा, यह पूजा भारतीय विवाह संस्कारों का एक आवश्यक भाग है जो पीढ़ियों से चली आ रही और सांस्कृतिक मूल्यों को निभाने का तरीका भी है। दूल्हे की रक्षा के लिए आरती और तिलक से दूल्हे की नजर, दोष और बुरी ऊर्जा से रक्षा की जाती है ताकि वह सुरक्षित रूप से विवाह मंडप तक पहुंच सके। यह रस्म दूल्हे के आगमन के समय होती है जिसमें दूल्हे का स्वागत किया जाता है, आरती उतारी जाती है और उसकी रक्षा और शुभ विवाह के लिए पूजा की जाती है। इसमें दूल्हे को पैर धुलना, तिलक लगाना और कलश से आरती करना शामिल हो सकता है। यह सब परंपराओं पर निर्भर करता है। तो फाइनली अब बारी आई है दुल्हन के भाई की अपने ताकत दिखाने की। दुल्हन का जो भाई होता है वो अपने जीजा यानी दूल्हे को गोद में उठाकर रथ पे से स्टेज तक लेकर जाता है। तो अब देखना है भाई दुल्हन के भाई के अंदर कितनी पावर है, क्या वो अकेला अपने जीजा जी को उठा सकता है या नहीं। तो भाई ये देख लो उठाकर ले गया यार, पावरफुल बंदा है यार। अब अपने जीजा को गोद में उठाकर ये ले जाएगा स्टेज तक, स्टेज पे उतारेगा। वहाँ पर होता है रिबन कटाई। रिबन कटाई के बाद जो दूल्हे जी हैं वो बैठेंगे जयमाल के स्टेज पर, यानी जयमाल के स्टेज पर कुर्सी लगी है। देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है ना स्टेज। चलिए बस हो गया भाई इसका पारी खत्म। और वो सामने देखिए वो है मेरी साली, और साली साहिबा किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही है। तो फाइनली हमारी क्यूट सी दुल्हन हो चुकी है रेडी शादी के लिए। अभी यहाँ पर चल रहे हैं दुल्हन के कुछ फोटोशूट। शादी से पहले होते हैं दुल्हन के थोड़े से फोटोशूट वगैरह होते हैं। तो देखिए कितनी क्यूट लग रही है ना तैयार होकर। यार बॉलीवुड हीरोइन को भी फेल करी है तो तैयार होकर ना बहुत अच्छी लग रही है, शाइनिंग है फेस पे। हाँ वो आगे खड़ा है चुनने के लिए। क्या जीजू ब्लॉग बना रहे इस टाइम? क्यों बना नहीं सकता? हाय ब्राइड की सिस्टर। सबको पता लग गया पहले ही ऑलरेडी।
तो फाइनली जिस पल का इंतजार पूरी बारातियों को और हमारे दुल्हे राजा को था, वो पल आ चुका है। हमारी दुल्हन रानी आ चुकी हैं। अब देखिए अभी दुल्हन की एंट्री हो रही है। अभी घर से बाहर आ रही दुल्हन। जयमाल के लिए दुल्हन रेडी है और वो बस स्टेज पे जाएंगी। यार दुल्हन है, थोड़ा भाव तो खाएगी, थोड़ा बिल्डअप लेगी, थोड़ा ग्रैंड एंट्री करेगी, तो बस तो चलिए देखते हैं दुल्हन। देखिए कितनी क्यूट लग रही है ना दुल्हन। ये है सभी दुल्हन के भाई, हैं दुल्हन की सहेली प्रीति, जिन्होंने किया है दुल्हन का मेहंदी, दुल्हन को तैयार। आइए देखते हैं। तो चलिए बस वेट करिए, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद जयमाल हो जाएगा शुरू। और असली मजा आपको आने वाला है जयमाल में, जहाँ पे दूल्हे राजा हमारे अपनी दुल्हन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्टेज पे बैठ कर वो राह तक रहे हैं कि अब आएगी मेरी दुल्हन, अब आएगी मेरी दुल्हन। और दुल्हन है कि उनको वेट कराई जा रही है, उनको इंतजार कराई जा रही है। तो चलिए देखिए आ गई दुल्हन हमारी और पूरी बाराती बस दुल्हन को ही देख रहे हैं। जयमाला या वरमाला विवाह की एक प्रमुख रस्म है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के गले में फूलों की माला डालते हैं। यह रस्म केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक अर्थ रखते हैं। यह रस्म दर्शाती है कि दोनों पक्ष दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। माला डालना दोनों तरफ से होता है। इसका अर्थ है कि विवाह में दोनों साथी बराबरी के भागीदार हैं और एक दूसरे को सम्मान देते हैं। फूलों की माला एकता, प्रेम और मधुर संबंधों का प्रतीक होती है। इससे यह दर्शाया जाता है कि अब दोनों जीवन भर साथ रहेंगे। जयमाला की परंपरा रामायण और महाभारत काल से चली आ रही है। जैसे सीता ने श्री राम को स्वयंवर में माला पहनाई थी। विवाह का प्रारंभिक बंधन हो जयमाला विवाह की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद ही अग्नि के सामने फेरे, सप्तदी रस्में होती हैं। जयमाला के साथ समाज के सामने यह घोषणा होती है कि अब ये दोनों व्यक्ति एक वैवाहिक बंधन में बंध रहे हैं। कन्यादान यह विवाह की सबसे पवित्र रस्म मानी जाती है, जिसमें वधू के माता पिता अपनी पुत्री को वर के हाथ में सौंपते हैं। यह एक धार्मिक संकल्प होता है जिसमें वर को अपना दामाद नहीं बल्कि ईश्वर मानकर कन्या को सौंपते हैं। पणी ग्रहण संस्कार, इस रस्म में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और पंडित जी वेद मंत्रों के साथ यह घोषणा करते हैं कि अब दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ रहेंगे। वचनों का आदान प्रदान, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने, प्रेम, सम्मान, वफादारी और सहारा देने के वचन देते हैं। अग्नि स्थापना और पूजा, मंडप में यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की जाती है जो साक्षी के रूप में मानी जाती है। अग्नि को साक्षी मानकर ही 7 फेरे लिए जाते हैं। इन रस्मों के बाद ही सप्तपदी 7 फेरे की शुरुआत होती है, जिसमें दूल्हा दुल्हन अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं और हर फेरे पर एक विशेष संकल्प करते हैं। चाचा नहीं राजी खिसियाई गईला। लगे जाए गुरुदेव लगे जाए, गुरु दिया ले रे
पाचीस लड़का हो मैं पाचीस केला का केला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम दरीकाक्षाय मंगलाय तनो वो हवा का उड़ाने को थोड़ा वा हट जा मुँह से चला भैया हट जा हट जा चाचा लोग हट जा सब ना भैया बराती का देखा ध्यान से प्रेम से बोला सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे ये तो टेंशन मत ले नहीं तो हुआ तो बंद लाइन ना दही हुआ बता रहा हूँ सीधा दरवाजा बंद आप भी अंदर कोई बाहर नहीं आ पाएगा ये पूछा दही ले हाँ बाहर निकले तक तुम जितना लोग डबल लेंगे वो निकले अंदर ही सॉर्ट आउट हो जाएगा तो आगे और ना बोलो ले निकला था जाते अच्छा जा 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 आवाज ये ना आवाज नहीं अरे लड़का माउर पहले बाकी ना ना मोर पहना दीजिए वो मोर दिए पहनाने के लिए हाँ पहनाने के लिए दिए हैं अरे इसको निकाल दीजिए हम तो कहीं ले पकड़ रहा अभी जो ना आया लोन मम्मी की बाती मिला लीजिए मालिक ले ना तकलीफ रहा हवाई को दूर होई दूर करके तो मिला कौन दिक्कत बता मिला चला तो पकड़े रहे सूबी पकड़े रहो बनी का दिए हमका पता तो लोग निकलतू ना बुआ ना हो गया ओ हेलो 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 घर ए भैया बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है अरे ऐसा मत बोलो जा जा भैया हंसी हो रहा है ए बाबू जा हंसी मजाक हो का थे चलो हम हटवा के बना वीडियो ए हम बाबू निकाल देंगे बना के हो गया वीडियो हां निकाल दे हम लोग निकाल चलो निकाल दे हो गया हाँ हो गया भैया तो फाइनली आ चुका था विदाई का टाइम और दुल्हन की विदाई का टाइम। दुल्हन के चेहरे पे मायूसी थी, घर वालों के चेहरे पे मायूसी थी यार। जब एक लड़की जिस घर में इतने साल पली बड़ी हो उस घर को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए यार। उसकी हालात को ही पता होती है, उस पर क्या बीत रही होती है और उसके घर वालों को पता होती है। जो जिस बेटी को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, इतना कुछ किया, आज वही बेटी उनका साथ छोड़कर, उनका हाथ छोड़कर चली जाएगी अपने ससुराल। घर का पूरा माहौल सैड था यार, देखकर मुझे भी रोना आ गया। तो फाइनली शादी हो चुकी है कंप्लीट और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहाँ पे द एंड। फिर मिलूंगा आपको नए व्लॉग में।